देखिए आज अब हम लोग जो है एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसको हम लोग बारी बारी से डीलिंग करने वाले हैं। जितने भी डिफरेंशिएशन में आएंगे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में उस सबको हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप देखिए एक्सरसाइज जो 5.2 है उसमें 5.2 में कहा गया है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। अवकलन का मतलब आपको dy बाई dx निकालना है। तो आपको जो फर्स्ट सवाल दिया गया है ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है साइन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका जो फंक्शन दिया गया है आज वो y बराबर करके नहीं कुछ दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे y बराबर कितना बराबर y बराबर। तो सॉल्यूशन में चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मान पर पाइना माना कि, जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनके लिए लेट होगा, है ना, लेट मने माना कि y बराबर साइन ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर साइन एक अलग फंक्शन है, साइन एक अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है आपका एक अलग फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन में दो फंक्शन जो है कंपोजिशन हो गया है, अर्थात ये फंक्शन नहीं रहा, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। और हमने टाइप 1 में आपको बताया है, याद कीजिए टाइप 1 को, कि अगर फंक्शन हो या फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो वैसे कंडीशन में हम लोगों को चेन रूल लगाना है, हिंदी में श्रृंखला नियम कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या लिखते हैं डी बाई डी लिखते हैं। किसका हमें डिफरेंशिएशन करना है y का, तो y ऊपर रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x नीचे चला आएगा। क्या जी नहीं समझ में आ रहा है? चलिए तो देखिए इधर क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए आप डी बाई डी लिख दीजिए। चेन रूल कहता है कि जो भी आपका फंक्शन दिया गया है, फंक्शन और फंक्शन दिया गया है, उसको इत्मीनान से पहले आप लिख लीजिए साइन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब उसके बाद जो पहले पढ़ा जाएगा वो पहले जाएगा। तो इसमें आप किसको पहले पढ़ रहे हैं, साइन को, तो साइन आपका खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब जो है ये फिर से ऊपर जाएगा नया क्वेश्चन बन करके, तो नया क्वेश्चन बन के जाएगा। तो अब आपको दो गो फंक्शन दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। तो याद कीजिए टाइप 2 में y बराबर u प्लस माइनस b प्लस माइनस w, तीन फंक्शन दो फंक्शन या इससे ज्यादा फंक्शन के लिए रहता है तो उसको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो अलग अलग आज कैसे डिफरेंशिएशन होगा, तो ब्रैकेट में ही चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन प्लस इस 5 का अलग डिफरेंशिएशन। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रेम जी, समझ में आ रहा है? चलिए तो ये स्टेप समझ में आया आप लोग को? हाँ फिर से चलिए देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी लिख लीजिए। किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो y को ऊपर आने देंगे। y का डिफरेंशिएशन करना है तो y को ऊपर आने देंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x को नीचे। इसको देख करके आप तो इतना जरूर पकड़ सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और जब फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हमको चेन रूल लगाना होगा। तो चेन रूल क्या कहता है, जो क्वेश्चन है पहले आप उसको लिख लीजिए, और जो पहले पढ़ा जा रहा है वो पहले जाएगा। तो साइन पहले पढ़ा जा रहा है, साइन खत्म हो जाएगा तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब हमें इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, जो नीचे आया ना इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो चूंकि ये दो फंक्शन का एडिशन है, जोड़ है, तो इन दोनों फंक्शन का अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस 5 का तो डी 5 बाई डी एक्स। इसी में और होता तो उसको हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ाते चलते। समझ में आया? चलो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन पता है, फॉर्मूला याद कीजिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि इसका एक्स एंगल था तब ये एक्स लिखा है। मेरे पास अगर वाई रहेगा तो हम वाई लिखेंगे, जेड रहेगा तो जेड लिखेंगे। आज बताइए ना क्या है एंगल में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन का पहले आप कॉस लिख दीजिए, साइन का पहले कॉस लिख दीजिए और एंगल में जो है उसको छाप लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5।
समझ पा रहे हैं? अब जरा ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर चलिएगा तो दो टर्म है आपको, तो पहले पहिलका से मिलिए, dx² बाई dx है। फार्मूला पढ़े हैं कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहे तो पावर आगे, पावर में से एक का कमी, अब बेस में कोई फर्क नहीं पड़ने देना। बोलिए, पावर आगे तो 2 आगे, बेस जैसे वैसी रहेगा। अब पावर में से एक कमी तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 ना, तो 1 ऊपर में लिखिए या फिर मत लिखिए, प्लस d5 बाई dx। 5 जो है आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने आपको लिखवाया है 0 होता है। कांस्टेंट हैज डेरिवेटिव 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये 1 आप लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा, 2x में हम 0 जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, तो ये 2x को आगे ले लीजिए, इंटू कॉस x² प्लस, यही आपका आंसर है। आप अपने किताब के आंसर से मिला भी सकते हैं, बताया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कॉस ऑफ साइन एक्स, यही है ना, कॉस ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स। तो इसमें भी आपका y बराबर करके कुछ नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे कितना बराबर, y बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स। जैसे देखिए जनरली डिफरेंशिएशन को हम लोग dy बाई dx से ही सूचित करते हैं, तो dy बाई dx निकालना है तो आपको रिस्ट्रिक्ट है कि y ही मानना हो, है ना। अगर आप z मानिएगा तो dz बाई dx आएगा, u मानिएगा तो du बाई dx आएगा, है ना। जनरली हम लोग फंक्शन को y से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग y मानते हैं। और कोई सवाल? चलिए अब जो है इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले आप ये बताइए कि ये किस टाइप का सवाल है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, चारों में से टाइप 1। टाइप 1 कहता है कि यदि फंक्शन हो या फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, तो वैसे केस में आपको चेन रूल लगाना है। क्या लगाना है? चेन रूल। इसमें लगेगा चेन रूल, लगाइए चेन रूल। सबसे पहले आप यहाँ पर अंग्रेजी लिख दीजिए, DWR2x बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। डिफरेंशिएशन के लिए हम d बाई डी लिख देंगे, किसका करना है, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इधर तो आपका आ गया dy बाई dx। इधर के लिए आप ही लोग बोलिए d बाई डी लिख देंगे, जो क्वेश्चन है उसको आराम से छाप दीजिए, कॉस ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स। जो पहले पढ़ा जाएगा वो पहले जाएगा, है ना। तो कॉस और साइन एक्स में आप पहले किसको पढ़ रहे हैं, कॉस को। इस आप सोचिए ना, इसको पढ़ना है इसको पढ़ना है, तो पहले कौन पढ़ा रहा है, कॉस पढ़ा रहा है, तो कॉस खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, फिर से इंटू होगा और ये नया क्वेश्चन बन करके ऊपर की ओर जाएगा, है ना, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना। जब तक नीचे dx ना आए तब तक आपको छोड़ना नहीं, उसको आगे बढ़ाते जाना है। बोलिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका माइनस में साइन x होता है। तो बोलिए माइनस का साइन, भाई x इसके पास था तभी x लिखा है, मेरे पास आज x नहीं है, साइन x है, तो माइनस साइन x होगा। ये सब बात आप मत समझिएगा कि लगता है सर से गलती से 2 बार लिखा गया, सही में लिखाया है ना। और इंटू इस साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। इसी को अब अरेंज कर दीजिए, तो dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस ले लीजिए और यहाँ से cos x, तो माइनस cos x इंटू साइन x। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन ब्रैकेट में है ax प्लस का b, ax प्लस का b। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको इस फंक्शन को क्या करना होगा, सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं इसको y बराबर, क्या मान लेते हैं, y बराबर मान अपर पाई ना, माना कि
y बराबर हमारे पास फंक्शन है साइन ब्रैकेट ऑफ ए एक्स प्लस बी। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ये सब जितने हैं ये सब कांस्टेंट है। ए बी सी डी ये सब जितने हैं वो आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड ये सब आपका वेरिएबल है, ठीक है, यानी बदलने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। अगर आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख रहे हैं चंदन कुमार जी, तो यह जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ही आधारित है ना, यानी इसमें भी वही जो है ना जो उसमें रूल लगा था। तो हाँ देख लेते हैं हम लोग क्या, हालांकि बनने लायक सवाल है ये। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी लिखेंगे। हमें y का करना है तो y ऊपर रहेगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x नीचे रहेगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको इत्मीनान से आप छाप लीजिए, डी साइन ए एक्स प्लस बी। आप ही लोग बोलिए चेन रूल के हिसाब से नीचे कौन आएगा, जे पहले पढ़ा जाएगा तो पहले जाएगा, तो नीचे कौन आएगा, ए एक्स प्लस बी। अब आपको नहीं लगता है कि सर ये तो अब आपका u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू वाला पर आ गया, अर्थात टाइप 2 पर आ गया। तो टाइप 2 पर आ गया तो इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। अब इसके डिफरेंशिएशन में भी देख रहे हैं तो ए है, तो ए आपका कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर चलाएगा। तो इसको बाहर ले लीजिए ए, और इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dx। फिर से समझिए इस चीज को, a और x में अंतर क्या है, तो a आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर चलाएगा, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस d। अब ये केवल कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो db अब बाई क्या होगा, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाइए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, कॉस एक साइन का कॉस, बड़ा दिक्कत है नहीं याद रहने पर, फॉर्मूला याद कीजिए। कॉस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इस ब्रैकेट में चलिए तो ये तो ए रहेगा, और dx बाई dx डिफरेंशिएशन हो करके 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इंटू 1 प्लस db बाई dx। b है क्या पहले ही जानिए, b है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 0। तो फाइनली अगर हम बढ़ाना चाहें इस चीज को आगे तो dy बाई dx बराबर, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, a में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा a, और फिर a में 0 जोड़ देंगे तो a, यानी कुल मिलाकर के ये आ जाएगा ऐसे cos ax प्लस b और इंटू ये क्या दे देगा a। फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है। अब इस a को आगे लिख लीजिए क्योंकि बेचारा वो छोटा है, a को आगे कर लीजिए तो a cos ax प्लस b, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा। हमको तो ना लगता है कि इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेक ब्रैकेट ऑफ tan और एंगल में है इसका रूट x, यही है ना सवाल। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे और लेट कर लेंगे, मान लेंगे y बराबर, बोर्ड पर देखिए जरा, मान लेंगे y बराबर हमारे पास जो फंक्शन है वो वही है सेक tan ब्रैकेट ऑफ रूट x। आपसे हम पूछते हैं कि ये किस टाइप का सवाल है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, बोलिए विद्यानंद जी। टाइप 1 का है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जो है इसमें कंपोज हो चुके हैं, मिले हुए हैं, तो ये फंक्शन नहीं रहा, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। और आपको टाइप 1 में बताया गया है कि फंक्शन रहे या फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे, ऐसे सिचुएशन में आपको चेन रूल लगाना है। क्या लगाना है, चेन रूल। चलिए तो चेन रूल लगाएंगे तो पहले ये वाला लिख लीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड।
डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्या लिखना है, डी बाई डी। वाई का करना है तो ये ऊपर रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये नीचे रहेगा। तुमको समझ में आ रहा है जी? तो बोलती नहीं है, आ रहा है ना? हाँ चलो, इसको डिफरेंशिएशन के लिए डी, अब पूरा क्वेश्चन छाप लीजिए, सेक tan रूट एक्स अब बाई डी। नीचे कौन आएगा, पहले आएगा जी, पहले जाएगा। तो पहले कौन पढ़ा जा रहा है, सेक पढ़ा जा रहा है, तो सेक खत्म होगा तो नीचे आ जाएगा tan रूट एक्स। ये फिर से नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, डी tan रूट एक्स बाई, नीचे कौन आएगा, रूट एक्स ना, और इनटू फिर ये डी रूट एक्स बाई डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब जरा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। ये कौन सा रूल लगा, चेन। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, चलिए फार्मूला आपसे पूछते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस tan एक्स। कौन बोला, तुम बोला? सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, ठीक है। तो आज हमारे पास एक्स के जगह पर ये पूरा है, एक्स के जगह पर ये पूरा है, तो अगर हम इसका लिखेंगे वैल्यू तो क्या आएगा, सेक एक्स, एक्स बोले तो क्या, tan रूट एक्स इंटू tan एक्स, तो tan रूट एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो इसका एंगल है वो tan रूट एक्स है। ये समझ में आया? पक्का? चलो ठीक है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलते बोलते आप लोग डरने कहाँ लगते हैं? बोलिए कि हाँ सर सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर कौन है, रूट एक्स है, और इनटू रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब आप जो है इसके आंसर के बहुते करीब में क्या करना है, बोलिए। ऊपर वाला को ऊपर रहने दीजिए, नीचे वाला को नीचे। तो इस टर्म को पहले आगे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू ये वाला पूरा लिखाएगा, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स अब बाई नीचे कौन आ जाएगा, 2 रूट एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? कहाँ तक पहुँच गए, 4 तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, पहले इसको यहाँ तक लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको बढ़िया से ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, साइन है ax प्लस बी है, इसका एंगल जो है वो अलग है ax प्लस बी, और ये है कॉस, एंगल में है cx प्लस डी है। तो आप ऐसा ना करिए सर साइन बाई कॉस है तो इसको tan लिख दीजिए ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल जो है सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि ये फंक्शन जो है वो y बराबर है। तो y बराबर जो फंक्शन है वो साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। अच्छे से इसको देखिएगा, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। इस फंक्शन को हम लोग मान लेंगे कि ये u है और इस फंक्शन को मान लेंगे कि v है। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर ये टाइप 4 है? टाइप 4 में किसका चर्चा है, y बराबर u बाई v का। u एक अलग फंक्शन, v एक अलग फंक्शन, दोनों को डिवाइड में रहेगा। तो u बाई v रूल लगाना है तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। u बाई v रूल याद है आप लोग को? डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर क्या होता है, भी को छोड़ना है, नीचे वाले को छोड़ देना है। तो नीचे वाला कौन है, कॉस ना, कॉस ब्रैकेट ऑफ cx प्लस डी, भी को छोड़ना है और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, डी साइन ax प्लस बी। बोलिए, इसमें चेन रूल नहीं लग जाएगा, डी ax प्लस बी। अभी फिर इसका करेंगे तो अलगे अलगे होगा, सेपरेटली। ए आपका बाहर चलाएगा, dx बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। पता है अभी तक क्या हुआ है,
अभी तक यही हुआ है कि भी को छोड़े हैं और यू को डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर बीच में माइनस लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यू को छोड़ेंगे यानी ऊपर वाले को छोड़ेंगे, साइन ब्रैकेट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसका नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी, सी एक्स प्लस डी, और फिर से अंदर चलेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सी जो है आपका कांस्टेंट है तो सी आपका बाहर चलाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा, डी डी बाई डी एक्स, डी डी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये सब कोई नहीं बोलेगा कि सर जी गलती से क्या दोबारा लिखा गया, नहीं बोलना ये सब बात। ये डी जो है आपका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो डी डी बाई डी। कोई डाउट है तो बोलिए। और इसमें कुछ बचा हुआ है, गलत बात, बट्टा में भी स्क्वायर, इतना ना खुश हो जाते हैं कि भूल जाते हैं सर, है ना। बट्टा में क्या लिखना है, भी का स्क्वायर, तो भी का स्क्वायर करेंगे तो भी कौन है, कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी और समुच्चा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये बड़ा जरूर है लेकिन आसान है, ठीक है। चलिए बढ़ाइए गाड़ी को आगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको कहिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, एंगल जो है भाई वही छपा जाएगा ए एक्स प्लस बी। इसको जरा हम लोग फास्ट करेंगे और इतना आपके पास दिमाग है भगवान ने दिया है। ए का तो ए ही रहेगा, एक्स बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ए में हम 1 से गुना कर देंगे तो ए आ जाएगा। आई डी बी बाई डी एक्स, डी कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इधर ए आ गया है और यहाँ पर 0 आ गया है तो ए में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इतना तो फास्ट कर सकते हैं ना। चलिए माइनस, साइन को छोड़ दीजिए, साइन है ए एक्स प्लस का बी। यहाँ पर जरा सुनिए, ये क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है तो कॉस का डिफरेंशिएशन याद है, माइनस साइन एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह पर पूरा सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं सी का तो सी होगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा एंड डी डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा तो ए सी इंटू 1 प्लस 0 तो फाइनली क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और बट्टा में जो चीज लिखना है उसको ना भूलें, बोलिए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, बोलिए ए को आगे कर लीजिए, ए को आगे कर लीजिए। एक काम और, ये जो चीज देख रहे हैं इसको एक बार इसके नीचे भेजिए, एक बार इसके नीचे, सब में बटेगा ना। चलिए तो ए को पहले आगे कीजिए तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी होगा कि नहीं होगा, बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। कट नहीं ना रहा है ना, नहीं कट रहा, चलिए ठीक है। माइनस मत लिखिए, ये माइनस है और इंटू में यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सी को आगे ले लीजिए, सी इसको जो है सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू फिर ये बोला साइन सी एक्स प्लस डी, ये सी तो लिखा जा चुका है। अब बाई इसके नीचे में भी भेज दीजिए इसको, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। किन्हीं को समझने में कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं ताकि नीचे आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब जरा सुनिए, जहां जहां ये स्केच का बुटिया जाएगा उसको उसको देखिएगा। ये देखिए इसका एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, और नीचे वाला का भी देखिए सी एक्स प्लस डी, दोनों एक एंगल वाला है तो ऊपरे कॉस में है और नीचे भी कॉस में है, लेकिन ऊपर में कॉस एगो है और नीचे में कॉस 2 गो है तो एगो से एगो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या नहीं समझे, अरे भाई कैसा दिमाग है, नहीं समझते हैं, समझ गए। चलिए ठीक है, ए को ए रहने दीजिए, ई वाला जो है उसको लिख लीजिए पहले,
ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये बताइए नीचे में आपका कुछ बचा हुआ है तो इसको देखिए आराम से लिखेंगे 1 बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। यही ना तुम बचल है, आराम से चलेगा, लिखाई चलेगा। क्या इसमें डाउट है? प्लस है तो प्लस लिखें। इसमें जरा ध्यान दीजिए, जो एंगल सेम है उसका हम बात कर रहे हैं। ई बोलिए क्या है? सी एक्स प्लस डी है। इसमें भी क्या है? सी एक्स प्लस डी है। बढ़िया से सुनिएगा, तो में साइन है और यहाँ पर कॉस है, लेकिन 2 गो है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग तोड़ ताड़ के लिखेंगे। सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ से देखिए साइन सी एक्स प्लस डी बटा में इसका देखिए क्या कर देंगे, एगो कॉस को दे देंगे। एगो कॉस को दे दिए तो एगो तो बचल होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ये समझ में आया स्टेप? हमको कॉस नीचे क्या हो चाहिए? 2 गो, अपना ले लीजिए 2 गो नीचे है। बस लास्ट स्टेप है ना, इसके बाद खत्म हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा? a का तो a रहेगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बाई कॉस थीटा। कहाँ से पढ़ के आए आप लोग? 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा होता है। अरे भाई आप लोग तो पूरा ABCD कर दीजिएगा। सेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी। चलिए खैर कोई बात नहीं, प्लस इसमें बोलिए क्या होगा? सी का तो सी रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी। कट नहीं ना रहा है जी? ठीक है, ए एक्स प्लस बी। इसको बोल दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन सी एक्स प्लस डी इंटू 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किन्हीं को अगर समझने में डाउट है तो बोलिए, इसका एक बार आंसर मिला लीजिए कि हाँ हम सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। 5.2 विश्वास है सर, 5.2 का कौन सा था? ये 5वां था। ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए मिला लीजिए आप। है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कॉस इसका एंगल में है एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए कि मान लेंगे कि यह जो है माना कि y बराबर, ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। आप सबसे पहले देख करके ये बताइए कि ये कौन सा टाइप का सवाल है? बोलिए। टाइप 1 है। और बोलिए बढ़िया से। देखिए एक फंक्शन आपका इधर है और एक फंक्शन आपका इधर है और दोनों के बीच में इंटू लिखा हुआ है, तो ये u इंटू भी रूल वाला पर चलेगा, यानी कि ये टाइप 3 है। टाइप कौन सा है? 3 है। तो टाइप 3 में बताया गया है कि u इंटू भी रहे तो इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए DWR2x बोथ साइड, इसके लिए बताया गया है कि फर्स्ट को छोड़िए और सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस सेकंड को छोड़िए फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डी बाई डी। किसका डिफरेंशिएशन करना है? y का, तो ये ऊपर रहेगा, x के रिस्पेक्ट में तो x नीचे रहेगा। ये हमारा जो देख रहे हैं ये u है और ये जो देख रहे हैं वो हमारा v है। तो u इंटू भी रूल कहता है कि u को छोड़िए, तो u को छोड़िए मतलब किसको छोड़िए? cos x क्यू को छोड़िए और v को डिफरेंशिएट कीजिए। तो बोलिए क्या होगा? d साइन स्क्वायर x का पावर 5। बता सकते हैं नीचे कौन आएगा? x के पावर 5। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप लोग। पावर जो है फर्स्ट होता है,
तो पावर कांस्टेंट है तो फर्स्ट होगा तो ये खत्म होगा, तो नीचे क्या आएगा साइन एक्स का पावर 5। नीचे आपका आ जाएगा साइन एक्स का पावर 5। फिर से ये नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, डी साइन एक्स का पावर 5। नीचे बोलिए क्या आएगा, साइन एक्स के पावर 5 में पहले साइन को पढ़ रहे हैं तो नीचे आ जाएगा एक्स का पावर 5। फिर से ये ऊपर जाएगा डी एक्स का पावर 5 और बाई क्या हो जाएगा डी। जब तक नीचे dx नहीं आएगा तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। अभी तक हमने क्या किया कि u को छोड़ा है और v को डिफरेंशिएट किया है। अब प्लस लिखेंगे, अब v को छोड़ेंगे, दैट मीन्स साइन स्क्वायर x के पावर 5 को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे u को, यानी d cos x का पावर 3 अब बाई d। नीचे कौन आएगा x का पावर 3। फिर से ये ऊपर जाएगा तो dx का पावर 3 अब बाई नीचे कौन आ जाएगा dx। पूरा हो गया डिफरेंशिएट। बट्टा इसमें नहीं होता है, u बाई v में बट्टा होता है, ये तो u इंटू v है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए। dy बाई dx बराबर, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, cos x क्यूब। इसका बताइए तो क्या होगा, आप पढ़े हैं फॉर्मूला dx के पावर n बाई dx। क्या होता है, पावर आगे, अब बेस में कोई असर नहीं है, पावर में से एक घट जाएगा तो ये पावर है ना यहाँ जी, तो पावर आगे होगा तो दो आगे चलाएगा, अब बेस में कोनो असर नहीं पड़ने देना है, वही रह जाएगा। अब पावर में से एक घटाना है तो दो में से एक घटाएंगे तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक। आगे बढ़ाइए, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस एक्स का पावर 5 इंटू, इसको बोलिए पावर आगे इस फॉर्मूला पर, पावर आगे पावर में से एक का कमी तो 5x का पावर 4। पूरा फाइनल हो गया। प्लस यहाँ से चलिए अब साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू, इसको जरा बोलिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा की जगह पर एक्स क्यूब और इंटू यहाँ से बोल दीजिए एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। बोलिए किन्हीं को समस्या है तो dy बाई dx बराबर, यहाँ से देखिए आप पहले इस वाले टर्म में आइए, 5 दूना 10 x का पावर 4, नहीं समझे, 5 दूना 10 x का पावर 4, बाकी सब जैसे है सबको ऐसे ही छाप लीजिए। इंटू यहाँ से स्टार्ट कीजिए cos x क्यूब इंटू साइन x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5। पहला टर्म से निपट लिए। प्लस आगे बढ़िए, प्लस मत लिखिए, प्लस इंटू माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से आप 3x स्क्वायर वाला टर्म को आगे लिख लीजिए, 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू साइन एक्स का पावर 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आप आंसर देखिएगा तो इसी में किसी को आगे किसी को पीछे किए हुए हैं, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ये, चलिए इसको भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा, 2 रूट कॉट है, कॉट और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन में चलिएगा तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो y बराबर 2 रूट कॉट ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या मान सकते हैं ना। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगाइए। तो लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, होगा ना। तो बोलिए डिफरेंशिएशन के लिए डी बाई डी लिखेंगे, हमें y का डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर में y, x के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे dx। 2 जो है आपका कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला चीज कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है, तो d रूट कॉट x का स्क्वायर। नीचे बोलिए क्या आ जाएगा d,
नीचे कौन आएगा बताइए? नहीं, हाँ, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर में पहले अंडर रूट को पढ़ रहे हैं तो रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा आपका कॉट एक्स स्क्वायर। फिर से ये चेन रूल है तो आगे बढ़ेगा डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। कॉट पहले खत्म होगा ना, फिर से ये ऊपर जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। किन्हीं को समझने में परेशानी है तो बोलिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बोला जाए 2 का तो 2 रहेगा और डी रूट एक्स का हमने आपको डिफ्रेंसिएशन बताया है। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। कहने का मतलब है कि जो अंदर में मटेरियल है वही वाला यहाँ पर भी रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 रूट अंदर में जो मटेरियल है वही रहेगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू इसका बताइए कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर है ना, और इंटू इसका बताइए एक्स स्क्वायर का 2x। पावर आगे और पावर में से एक का कमी। चलिए देखिए जरा, अब जो है ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे नीचे गुना कर देते हैं। उसके लिए पहले हम माइनस को यहाँ से लिख देते हैं और यहाँ से 2x को लिख देते हैं। तो माइनस 2x और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और नीचे में जरा देखिए क्या है? रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। हालांकि आपका आंसर यहीं तक हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने किताब के आंसर से इसको मिलाइएगा तो ये किताब के आंसर से मैच नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? इसकी किताब के आंसर से मिलाएंगे। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस चीज को जरा आप ऐसे लिखिए -2x इंटू, या इसको ऐसे लिखिए -2x इंटू -2x बाई रूट अंडर कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं आप? क्या होता है? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इसको अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो रूट में है तो अंडर रूट हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? याद रहे कि यहाँ पर जो स्क्वायर देख रहे हैं उसके एंगल पर स्क्वायर है, पूरा पर स्क्वायर नहीं है। पूरा पर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता, लेकिन एंगल पर है तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म नहीं होगा। और यहाँ से जरा बताइए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो 1/sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ाइए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए ये मेन बटा आपका ये है पहली दूसरी तीसरी, तो पहली बटा दूसरी अगुने तीसरी, तो माइनस का 2x बाई रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। तीसरी जाएगा ना ऊपर में, इंटू यहाँ से हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स का पावर 2। अब जरा हमारी बात को ध्यान से सुना जाए। माइनस का 2x बाई रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर है। यहाँ बताइए जरा कि ये रूट है, इसका मतलब है कि पावर में आधा है। रूट है मतलब पावर में क्या है? आधा है। और यहाँ पर देखिए पावर में इसका क्या है? 2 है। दोनों सेम सेम है, आधार सेम है, एक ऊपर में है एक नीचे में, मतलब भाग में है। तो दो चीज़ें जब भाग में रहे और आधार सेम रहे तो उसका पावर घट जाता है। पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो पावर को घटाएंगे तो लिखा जाएगा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना है? 8 आना। इसका पावर 8 आना और इसका पावर कितना है? 2। तो 8 आना में से 2 को क्या करना होगा? घटा देना होगा। बोलिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको जस का तस छाप दीजिए, -2x बाई रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से बोलिए क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर और इसका पावर 8 आना में से 2 रुपया घट रहा है
तो माइनस 1.5 रुपया लेकिन किस में? माइनस में। तो माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 2। चलिए बढ़ाइए आगे। dy बाई डी एक्स बराबर -2x बाई रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसका पावर जो है वो निगेटिव है। पावर क्या है? निगेटिव है। इसको हम लोग बटा में डाल देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको बटा में डालिए 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर और इसका पावर कितना? 3/2। 3/2 का मतलब समझते हैं? 1.5 रुपया। 3/2 कहने का मतलब 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को हम लोग 1 रुपया प्लस 8 आना लिख सकते हैं। 8 आना मतलब 1/2। ध्यान से सुनिए, जब भी किसी संख्या के पावर 3/2 हो, जब भी किसी संख्या के पावर 3/2 हो, तो इस संख्या को एक बार बिना रूट में लिखना है और एक बार रूट में लिखना है। फिर से मान लीजिए कि y है और इसका पावर 3/2 है, तो इसको एक बार बिना रूट में, एक बार रूट में। ऐसा क्यों हो रहा है? भी सुन लीजिए। इस y का पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। आई रूट का मतलब होता है पावर में आधा, तो आधा यहाँ से 1 रुपया यहाँ से 1.5 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से बताइए, अगर इसका पावर 3/2 है तो आप लोग नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में? एक बार बिना रूट में लिखाएगा, एक बार रूट में लिखाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? एक बार बिना रूट में यानी साइन एक्स स्क्वायर, एक बार लिखाएगा रूट में यानी साइन एक्स स्क्वायर। जो बिना रूट में है उसको हटा दीजिए, जो बिना रूट में है उसको हटा दीजिए। तो -2x अब यहाँ से इसको नीचे कर लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ से जरा आप इभी रूट में है, इभी रूट में है, समुच्चा को डाल दीजिए रूटवा में, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब जरा आप एक फार्मूला सुने होंगे साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फार्मूला इधर से इधर भी जाता है और इधर से इधर भी आता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका साइन और ये थीटा है, इंटू कॉस है और ये थीटा है। कमी किस बात का है? केवल 2 का कमी है। तो देखिए 2 के कमी को हम लोग कैसे पूरा करेंगे? dy बाई डी एक्स बराबर -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ऊपर में 2 लिख दिए और नीचे में भी 2 लिख देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आगे इसको पीछे कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब आप जरा इसको आगे बढ़ाइए, ऊपरे हो जाएगा -4x, 2 दूना 4x अब बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये बाहर में 2 है, अंदर में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना जी कि √4 का मान 2 होता है। √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो 2 है तो इसको हम लोग √4 लिख सकते हैं ना। तो ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा पता है? हाँ, 1 मिनट ठहरिए। 2 मत लीजिए, √2 लीजिए। क्या लीजिए? √2। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? माइनस का 2√2 इंटू एक्स, और ये अंदर जाएगा तो इसके लिए भी रूट है, इसके लिए भी रूट है, तो समुच्चय के लिए रूट हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? इसके लिए भी रूट है, इसके लिए भी रूट है, तो समुच्चय को हमने किस में डाल दिया? रूट में डाल दिया। बस अब लास्ट स्टेप में है, dy बाई डी एक्स बराबर -2√2x बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू, इसको जरा फार्मूला के अनुसार ट्रीट करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, 2 और थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? मिला लीजिए किताब के आंसर से कि हाँ अब भी आया कि नहीं आया। अब वहाँ तक करके छोड़ देंगे। सही है। देखिए है, अगर आपको लगता है कि सर यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, यहीं तक रहेंगे, तो यहाँ तक भी आपका आंसर क्या है? सही है। हम आपके किताब के आंसर से मैच करवाने के लिए हमको यहाँ तक लाना पड़ा है। किन्हीं को कोई डाउट है? नहीं है। चलिए इसको लिखिए।
क्वेश्चन नंबर जरा 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि cos रूट x है, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है जी, है कि नहीं है? आसान है ना? चलो आओ तो लोग जरा इसको बनाओ तो, लो जरा इसको बनाओ तो, बोल बोल के बनाना है। बनाओ तो जरा इसको, क्या तो आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन में पहले चलेंगे, इसको इस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे। y बराबर cos रूट x, ठीक। तो इसको dw r टू बोथ साइड, x बोथ साइड, ठीक है बनाइए। बोथ साइड, ये टाइप 1 का सवाल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी बाई डी लिखेंगे। तो किसको, तो y dy बाई डी एक्स, तो इसका क्वेश्चन को पहले छापेंगे, डी कॉस रूट एक्स, और यहाँ पर डी एक्स लिखना है। तो डी एक्स के लिए जिसको हम पहले पढ़ते हैं उसको छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, फिर इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी रूट एक्स, इसको मैं पहले रूट को पढ़ रहे हैं तो रूट को छोड़ देंगे और फिर डी एक्स यहाँ हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का जगह पर रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे। फिर इंटू इसका फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको अब फिर सजा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा जाकर आंसर। सही है जी, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा, थोड़ा सा राइटिंग अलग है लेकिन बनाया विद्यार्थी सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 देख रहे हैं वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है, और ये डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल हम आपको पिछले ही क्लास में करवा चुके हैं। तो ये 5.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से हमारी तरफ से क्या होता है, खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि 5.3 में जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालें। ठीक है, धन्यवाद।